राधे राधे। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह का बदलाव चाहते हो और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये भी देखेंगे कि क्या जो आप चाहते हो वो होगा, और दूसरा कि किस तरह का बदलाव आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। प्लीज़ गाइड करिए। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों की लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। 4 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो ये कार्ड की जो एनर्जी थी ना, ये मुझे ये बता रही थी किसी ऐसे रिलेशनशिप जिसको आप बार बार अपनी तरफ से अप्रोच कर करके थक चुके हो और फाइनली आपने अब गिव अप कर दिया है। आप अपनी तरफ से अभी कोई इनिशिएट नहीं लोगे क्योंकि इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आपको ही इनिशिएट करना पड़ता है। तो एक बदलाव तो ये है आप लोगों की लाइफ में कि आप अब अपनी तरफ से इनिशिएट लेना बंद कर दोगे। जब तक कि वो सामने वाला खुद से रिस्पॉन्स नहीं देगा तब तक आप नहीं करोगे, क्योंकि एक होता है ना कि हम बोलते हैं इक्वल गिव एंड टेक, तो वो भी ज़रूरी है। और जब आप किसी के पीछे लगातार चेज़ करते रहते हो तो वो इंसान कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में चला जाता है कि ठीक है, वो अपनी तरफ से इनिशिएट करना बंद कर देता है, एज अ ग्रांट लेता है, वे भी बोल सकते हैं, जो भी हो, लेकिन अब आप बंद कर दोगे, ठीक है। और क्या आप जो चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चेंज आप अपनी लाइफ में चाहते हो होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। जो भी चेंज आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो वो होगा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या वो जो बदलाव अपनी लाइफ में चाहते हैं वो बदलाव आएगा। कुछ लोगों के लिए हाँ है और कुछ लोगों के लिए ना है। अब देखते हैं कि क्यों आया है यहाँ पे, क्या रीज़न है जो वो बदलाव नहीं, जो वो चाहते हैं, जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा। डिवाइन गाइड करिए। ओके, आप ना किसी लूप में बार बार फंसते जाते हो, लाइक एक पेन लेके चले हुए हो, अनहील्ड वर्जन है, पास्ट का पेन भी है यहाँ पे। आई एम श्योर कुछ लोगों के कम से कम 3 ब्रेकअप यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। तो वो पास्ट का पेन आप अभी तक लेके चले हुए हो, तो आप बदलाव शायद इस तरह से चाहते हो कि वही इंसान या जिसके साथ आप कंसर्न हो वो बदल के आए, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि ईश्वर ब्रह्मांड ये चाहते हैं, यूनिवर्स ये चाहते हैं कि वो बदलाव आपके अंदर आए, ना कि आप किसी को देखो कि वो बदल के आपकी तरफ आए और आपको रिस्पॉन्स दे, है ना। तो होता है ना कई बार ऐसा कि वो इंसान नहीं होता हमारे लिए सही, कुछ हमारे कर्मा होते हैं, कुछ हमारे बुरे कार्मिक लोग होते हैं, है ना। तो 4 ऑफ कॉइन्स, अपनी एनर्जी को बचाना नहीं सीखा है आपने, अपनी एनर्जी को बचाइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक ऐसी क्वीन जो कभी किसी की जी हजूरी नहीं करने वाली, किसी के पीछे नहीं भागने वाली, ममता उसके अंदर है। जितने भी क्वींस के कार्ड हैं वो सब यही बताते हैं कि उसके अंदर ममता है, उसके अंदर वो एक मदरली नेचर है। जेंडर यहाँ पे मैं किसी जेंडर के साथ नहीं कंसिडर कर रही, मैं यहाँ पे एनर्जी वाइज कर रही हूँ। ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों के अंदर वो ममता है, पर आप एक्स्ट्रा करते हो, ओवर गिविंग करते हो। डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड हो सकता है कि हाल फिलहाल आपकी लाइफ में कोई ऐसी डेथ की न्यूज़ आपने सुनी हो, या फिर आप समझ रहे हो कि डेथ के बाद कुछ लोगों को ये मतलब ये जानना है कि डेथ के बाद है क्या एक्चुअल में, वो ही सोचते रहते हैं। 7 ऑफ कप्स, किसी बड़े इल्यूजन में फंसे हुए हैं अभी भी, और किसी ऐसे इंसान के इल्यूजन में फंसे हुए हैं जो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, अपने में रहता है, अपनी अकड़ में रहता है, और आप लोग बार बार उस इंसान को चेज़ करने जैसा करते हो, उसके पीछे भागते हो, उसको चेज़ करते हो, वो आपको नहीं समझता। इसलिए आप लोगों की लाइफ में जो आप चाहते हो बदलाव किसी इंसान को लेकर, वो नहीं आएगा। और कुछ लोगों की लाइफ में ये बदलाव आएगा कि फाइनली वो गिव अप कर देंगे, अब वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी लाइफ में देखो, ये कार्ड बार बार, अगर आपने नोटिस किया हो, ये कार्ड बार बार आ रहा है।
मैजिशियन का कार्ड बोलता है कि अपनी अपनी चेतना का स्तर ऊंचा करिए। हम्बल तो होना अच्छी बात है, हम्बल भी बनिए, पर थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनिए। कई लोग हम्बल का मीनिंग नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि किसी का रोना धोना सुनते रहेंगे तो हम बहुत हम्बल हैं। नहीं, हम्बल का मतलब ये होता है कि अगर किसी को आपने कोई बात बोली तो आपने वो बात बहुत सोच समझ के तोल मोल के बोली कि किसी को बुरा ना लगे, वो चीज़ किसी को बुरा ना लगे। पर अगर कोई आपको बार बार उल्लू बना रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, फिर आप बोलो कि मैं तो उसका भला करूं, वो हम्बल नहीं होता। वो अलग अलग ही बात है, वो अलग ही किसी अलग ही जोन में जी रहे हो आप लोग। बहुत सारे लोग मेरी लाइफ पे आते हैं और मुझे पूछते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैं उनको समझाती हूँ कि अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, बाउंड्री समझनी पड़ती है, अपनी बाउंड्री भी और दूसरे की बाउंड्री भी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स की। तो फाइनली कुछ लोग जो है ना, उनकी लाइफ में ये बदलाव तो पक्का से आ रहा है कि वो थक चुके हैं बार बार अपनी एनर्जी को बार बार किसी इंसान के पीछे भागकर, बार बार किसी को चेज़ करके, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनको किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो फाइनली वो क्लियर कट अब इस दुविधा से निकल जाएंगे और अपने आप को अपने आप को एटलीस्ट इतना अवेकन तो कर चुके हैं वो लोग कि उनको समझ आ गया है कि फ़र्क क्या है। अगर सच में किसी को आपकी वैल्यू है तो वो इंसान भी आपके लिए उतना टाइम निकालेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, इनिशिएट करेगा, कोई ना कोई एक्शन तो लेगा ही। अगर वो एक्शन नहीं ले रहा, दैट मीन्स कि वो इंसान को वैल्यू नहीं है आपकी। एक्सक्यूज़ तो कोई भी दे सकते हो, अगर आप पूरा दिन बिजी रहते हो फिर भी आप 5 या 10 मिनट का टाइम निकाल रहे हो किसी के लिए और सामने से कोई आपके लिए टाइम ही नहीं निकाल रहा, दैट मीन्स कि आपकी कोई वैल्यू अब शायद उस इंसान की लाइफ में है ही नहीं। वो किसी और ही ऑरा में है, किसी और ही जोन में है। उसको पता है कि सामने वाला इनिशिएट कर रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझेंगे। जो नहीं समझेंगे वो फिर उसी लूप में रहेंगे और जो समझ जाएंगे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। उम्मीद है आप लोगों के साथ ये एनर्जी मैच करेगी। अगर किसी को पर्सनल सेशन लेना होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। काउंसलिंग वाले सेशन मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि काउंसलिंग में टाइम लगता है और बहुत लंबे लंबे सेशन चले जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट मैंने रखा होता है। कुछ लोगों को वो सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं सूट करता है। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि एटलीस्ट हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए, तो मैं शॉर्ट रीडिंग वॉइस नोट के थ्रू उनको करके मैं भेज देती हूँ सेम टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा होल्ड करके रखा जाएगा कि नहीं मैं आपको 2 दिन बाद 4 दिन बाद रिस्पॉन्स दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सेम टाइम पे, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उन लोगों को बोलती ही नहीं कि हाँ आप मेरे को पे करो, अनलेस वो मुझे कोई पहले पे ना कर दे। क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ और कम से कम मेरी जो दूसरा चैनल है उस पर बहुत सारे मेरे फॉलोअर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे बिना बताए मुझे पे कर देते हैं। तो उनको फिर कई बार ऐसा होता है कि टाइम देना पड़ता है कि आपने मुझे पूछा तक नहीं, क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो अगर आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि हमें एक शॉर्ट अमाउंट में एक शॉर्ट रीडिंग चाहिए और थ्रू वॉइस नोट, तो आप कनेक्ट करिए। आपको आपके सवालों के जवाब पक्का से मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।